स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल से आप लोग वीडियोस को गो थ्रू कर रहे होंगे और जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और मीडिया से रिलेवेंट आप लोग के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। इंशाल्लाह आप सबके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप लेक्चरार की BPS 17 स्केल की जो जॉब्स आई हैं, जो आने वाली फर्दर जॉब्स हैं PPSC की, FPSC की, CSS की या NTS वगैरह की, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था उसके रेलेवेंट भी आपके इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, जिसके अंदर हमने न्यूज़ रिपोर्टिंग, सब एडिटिंग, उसका स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ी थी और उससे रिगार्डिंग जो इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में 25 MCQs आते थे वो हमने स्टडी किए थे। इसके अलावा इससे पहले हमने इसकी कुछ बेसिक स्टडी की थी और एक मॉडल पेपर था 2020 का इम्पॉर्टेंट, वो हमने कवर अप किया था। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कवर अप करूँगी वो है फीचर, कॉलम एंड एडिटोरियल। ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों के साथ कवर अप करूँगी। अच्छा, आप सब स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, आप जर्नलिज़्म के स्टूडेंट हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं, फ़ीचर, कॉलम और एडिटोरियल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नॉर्मली आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हो, टीचर्स आपको कहते हैं जाएँ द न्यूज़ या द डाउन या एक्सप्रेस वगैरह से फ़ीचर्स, कॉलम और एडिटोरियल्स जो है वो आप स्टडी किया करें। नो डाउट ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आजकल। इससे रेलेवेंट बहुत सारे MCQs भी आते हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आप लोग से कवर अप करूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स को कहा तो जाता है कि जाके न्यूज़पेपर चेक करेंगे, फ़ीचर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एडिटोरियल क्या होती है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर में फ़ीचर्स कहाँ दिए हैं, कॉलम्स कहाँ दिए हैं, एडिटोरियल कहाँ पर दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फ़ीचर, कॉलम और एडिटोरियल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इनका आपस में डिफरेंस क्या-क्या है, इन सब का आपस में स्टाइल क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके कॉन्टेक्स्ट क्या-क्या हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इन्हीं से रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट जो PPSC के थ्रू या FPSC या NTS वगैरह के एग्ज़ाम्स में जो इम्पॉर्टेंट MCQs आते हैं, जो प्रीवियस रिपीट हो चुके हैं बहुत दफ़ा, वो 30 MCQs मैं आप लोग से कवर अप करूँगी। तो वो भी मैं इस लेक्चर के फ़ौरन बाद वो भी ब्रीफ़ करूँगी आप लोगों को। सो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है और मैं आप लोगों के साथ और अच्छे से वीडियो शेयर किया करूँगी और रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह एक मेरी वीडियो अपलोड होती जाएगी ताकि एग्ज़ाम्स तक आप लोगों के सारे लेक्चर्स कवर अप हो जाएँ। चलिए आइए अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। बेसिक एडिटोरियल क्या होता है? कॉमनली एडिटोरियल जो है इसके बारे में हमारा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऑल अराउंड इंटरनेट पे मौजूद होती है। एडिटोरियल इज़ द पेज हैज़ ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़पेपर। इंटरनेट पे तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है ही है, लेकिन बेसिक हमारे जो कंसेप्ट है ना वो नहीं क्लियर होते। तो एडिटोरियल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एडिट क्या होता है। अगर मैं न्यूज़पेपर को छोड़ो, वैसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे बात करूं कि एडिट क्या होता है। एडिट बेसिक ये होता है कि अगर हमने कोई भी वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है, वर्ड की फ़ाइल में हमारे पास एक ऐसे रिटन किया गया है तो हमने उसको एडिट करना है। एडिट कैसे करेंगे? हम उसको ड्रैग करके उसको एडिट करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उससे ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, ये वो हर चीज़ को हम करेक्ट करेंगे। तो हम उसको करेक्ट कर रहे हैं ना, उसके अरेंज कर रहे हैं, उसको रिलोकेट कर रहे हैं, तो ये एडिट कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हमने एडिट किया है इस तरह ही हमारे पास एक इवेंट आता है न्यूज़पेपर के अंदर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोरोना वायरस आजकल का जो बेसिक टॉपिक चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना से रिलेवेंट आपको बताया जाता है कि आज इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, वहाँ पे ये सूरत हाल है, फ़लाँ कंट्री की ये है, सारा आपको एक प्रॉपर एक ब्रीफ नोट मिलता है। तो एडिट बेसिक जो होता है ना, एडिट करने का मतलब ये होता है कि आपने इसके अंदर से इररेलेवेंट जो थिंग्स हैं, जो मटेरियल है, उसको आपने उसमें से माइनस कर देना है। जो बेसिक इसकी जो काम की बात होती है, फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं, आपने उसको कलेक्ट करना है, फिर आपने उसको अरेंज करना है। देन जो अरेंज करने के बाद जो आपके पास चीज़ इकट्ठी होगी वो बेसिक एडिट होती है।
और ये जो सारा ये जो काम करता है, बेसिक जो चीज़ों को अरेंज करता है, कलेक्ट करता है, फैक्ट और फिगर्स को इकट्ठे करता है, ये जो काम कर रहा होता है, ये बंदा बेसिक जो होता है उसे कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडिटर कहते हैं। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, एडिटर ही वो मेन बंदा होता है जो न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीज़ें पब्लिश हो रही होती हैं वो एडिटर जो है ना वो पब्लिश कर रहा होता है। इसी तरह एडिटर ही, जब एडिटर के पास इस तरह का कोई टॉपिक आता है, उसने उसको पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जब वो पब्लिश कर लेता है उसके बाद एडिटर ही अपना पर्सनल ओपिनियन देता है उसके बारे में। वो जो अपना पर्सनल ओपिनियन देगा और जो फिर उसके बाद उसको ब्रीफ करेगा, उसको डिपॉजिट करेगा, देन वो जो हो रहा होता है वो बेसिक होता है एडिटोरियल। समझ रहे हैं मेरी बात स्टूडेंट? मतलब एडिटोरियल बेसिक ये होता है कि एडिटर जो है, एक्सपर्ट जो है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं। सबसे पहले आपको पता चलना, एडिटोरियल को समझने के लिए आपको एडिटर का, एडिट का नॉलेज होना चाहिए। एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, और पब्लिश करने के बाद जब वो पब्लिश हो जाता है, उनमें से जो टॉपिक है, जिस चीज़ को उसको पसंद आती है, उस पे वो अपना इम्पॉर्टेंट पर्सनल ओपिनियन देता है। मतलब वो एडिटर देता है पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, ये बेसिक होता है एडिटोरियल। अब मैं आपको बताती हूँ एडिटोरियल के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, स्टाइल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है टू प्रोवाइड एनालाइज क्रिएटिव अबाउट एनी इशू। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर होती है, डिस्कशन होती है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। लाइक जिस तरह कैसे नहीं लिखते, ऐसे में सबसे पहले हम कहेंगे जी इसकी ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर हैं, फिर डिस्कशन है, ये बॉडी है, कंक्लूजन है। इसी तरह एडिटोरियल के अंदर भी आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? बच्चों ये लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप एक कंसेप्ट जो है एडिटोरियल के बारे में जो है वो क्लियर हो जाए। आपको इंटरनेट से इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री मिलेगी, हर चीज़, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना जो है ना वो मेन चीज़ होती है। एडिटर बंदा वो होता है जो चीज़ों को कलेक्ट करता है, उससे इरेलेवेंट मटेरियल को माइनस करता है, फैक्ट्स और फिगर्स को अरेंज करता है, कलेक्ट करता है, अरेंज करता है, फिर उसको एडिट करता है। और ये जो एडिट करता है, ये ओवरऑल जो वर्क कर रहा होता है वो बेसिक एडिटर कर रहा होता है। और न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी चीज़ें पब्लिश हो रही होती हैं वो सब कुछ एडिटर कर रहा होता है। जब वो पब्लिश कर लेता है, उसी टॉपिक्स रेलिवेंट जो उसमें चीज़ उसको पसंद आती है, जो उसमें उसको पसंद आ रही होती है, उसी में वो अपना पर्सनल ओपिनियन देता है, तो वो बेसिक एडिटोरियल होता है। आपको न्यूज़पेपर के अंदर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि एडिटोरियल आपने देखना है कि न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल कहाँ पे होता है मौजूद। ठीक है, अच्छा, इसका स्टाइल ये होता है, इसका स्टाइल के बारे में स्टडी करिए। फ्यू लिटरेसी बट डिमांड ऑन टॉपिक फॉर्मल, मतलब फॉर्मल वे में होता है, इसका कोई हमारा टॉपिक नहीं होता, ये खुद से ही अपना टॉपिक चूज़ करता है उसमें से, और देन उसमें ओपिनियन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक टॉपिक कवर अप हुआ है, ये है कॉलम। अब मैं आपको बताऊं कॉलम के बारे में भी बहुत सारी, ये मैंने जो फ्रंट पे लिखी है या मतलब ये कॉपी पेस्ट ही है, मतलब इंटरनेट से देख के मैंने लिखती, लेकिन नीचे जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं जो इंटरनेट से इसकी कॉपी की है वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ न्यूज़पेपर पेजेस और टेक्स्ट इसका कॉलम, regular section of a newspaper or magazine on a particular subject or by a particular person is also called column। ये सारी डेफिनेशन जो दो तीन है, ये कॉलम की डेफिनेशंस मेंशन है। लेकिन जो कॉलम बेसिक ये होता है, इसमें आपने देखा है ऊपर मैंने आपको बताया है कि एक एडिटर जो होता है वो अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा होता है, तो उसको हम एडिटोरियल कॉलम के अंदर बेसिक ये होता है कि वहाँ एडिटर अपना ओपिनियन नहीं दे रहा होता, वहाँ पे एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स जो है, एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स जो होते हैं ना वो बेसिक अपना ओपिनियन देते हैं। एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स जो होते हैं ना ये बेसिक अपना ओपिनियन देती है। और आपने कहीं भी कॉलम न्यूज़पेपर में देखना है ना, तो उसके अंदर आपका उसकी उस मखसूस बंदे का जिसने एक्सपर्ट ने बेसिक जो कॉलम लिखा है उसका नाम भी लिखा होगा, उसकी ईमेल एड्रेस भी मेंशन होगी, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन होगा।
लेकिन एक जो एडिटोरियल होता है ना, उसके अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं लिखना, वो कोई भी एडिटर जो न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, वो उसमें एडिटोरियल लिख देता है। लेकिन ना वो अपना नाम बताता है, ना वो अपना ईमेल आईडी, ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ नहीं वो अपना बताएगा। लेकिन जो कॉलमनिस्ट होता है, जो कॉलम राइटर होता है बेसिक, वो एक एक्सपर्ट होता है, वो एक स्कॉलर होता है, जिसका एक स्पेसिफिक नेम भी वहाँ मेंशन होता है, ईमेल एड्रेस। आप नॉर्मली कोई भी मैगज़ीन पकड़ लें, कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लें, उसके तीसरे चौथे पेज पे बहुत सारे आपको कॉलम मिलेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में। ऊपर उस बंदे का नाम लिखा होगा, उसकी छोटी सी तस्वीर लिखी होगी, तस्वीर के नीचे उसकी सारी हिस्ट्री लिखी होगी, भई ये इसने पढ़ा हुआ है, ये एजुकेशन है, ये सारा कुछ, और ये वो लिख रहा है। आपने आज बच्चों, आप लोग का टारगेट है, आपने न्यूज़पेपर ओपन करना है, वहाँ आपने इसके तीसरे चौथे पेज पे जाना है, वहाँ बहुत सारे कॉलमनिस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है? आपने वो रीड आउट करने हैं। कॉलम जो होते हैं रेगुलर फॉर्म में होते हैं। कॉलमनिस्ट जो होते हैं ये बेसिक कॉलम इज़ अ रेगुलर होता है, रूटीन वाइज भी लिखे जा सकते। कॉलमिस्ट जो होते हैं ना, ये आपको पता है एक चीज़ है एडिटोरियल के, ये मैं आपको सबसे बच्चों डिफरेंस भी बता रही हूँ। एडिटोरियल जो होता है उसमें एडिटर सारा कुछ मेंशन करता है, और कॉलम में जो होता है वो एडिटर नहीं होता, वो एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक नेम मेंशन होता है, उनका ईमेल आईडी मेंशन होती है, और उनके बारे में एड्रेसेस वगैरह जो हैं, ये सब चीज़ें ये वहाँ पर मेंशन की जाती हैं, ठीक है? और जो कॉलम होते हैं ये रेगुलर बेसिस पे लिखे जाते हैं, इसमें रूटीन वाइज लिखने ज़रूरी होते हैं, इनमें स्पेसिफिक टॉपिक्स भी होते हैं, और ये टारगेट किया जाता है ऑडियंस को। लेकिन जो एडिटोरियल होता है उसमें कोई टारगेट भी नहीं किया जाता, वो रेगुलर बेसिस पे भी नहीं होते, वो जब एडिटर का दिल करता है तब वो उसको मेंशन कर देता है, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन टू प्रिवेंट रेशनल इमेच्योर थॉट्स, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर सिंपल वर्ड्स इन पैराग्राफ, मतलब इसका कोई स्टाइल नहीं होता। जो एडिटोरियल का होता है ना, लाइक एक ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है, तो मतलब एक उसका फॉन्ट है भाई, उसका एक पैराग्राफ फॉर्म में मतलब लिखा जाता है ना, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, और इसका जो स्टाइल होगा फॉर्मल स्टाइल होगा, और फॉन्ट बेस ऑथेंटिक जो है इसका कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? मुझे अभी तक इतनी उम्मीद है कि आप लोगों का कॉलम और एडिटोरियल के बारे में बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इससे रेलेवेंट काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह, और आप करेंगे भी। मेरी दुआ है आप सब बच्चों के साथ। और बाकी मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे से आने वाली वीडियोस को और अच्छे दिल से बनाऊं, ताकि आप एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह पेपर इस वीडियो के एंड में मैं 30 एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगी, वो भी आगे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों? अब हम बात करते हैं, कॉलम का समझ आपको आ गई, एडिटोरियल की समझ आपको आ गई। अब आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगी फ़ीचर की। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ फ़ीचर बेसिक क्या होता है। फ़ीचर पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक नॉर्मल मतलब जर्नलिज़्म की बात छोड़ दो, हम जर्नलिज़्म लैंग्वेज की तो बात करते ही नहीं है, हम सिंपल ये कहते हैं कि नॉर्मल फ़ीचर क्या होता है। लाइक अगर आपने एक प्रोडक्ट है, एक कोई भी चीज़ ले ली है प्रोडक्ट की, हम उसकी ना उसके ऊपर लिखी होती हैं उसकी मतलब जो सामने चिट बॉटल ली है, ठीक है? तो बॉटल, हमने कोई बॉटल ले लिया, उसके सामने ना उसकी चिट सी लगी होती है, उसके ऊपर ना उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं बच्चों, लिखी होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो जो करैक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं वो बेसिक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई आपने देखा कोई ऑयल की बोतल, लिखा होगा जी आपकी ऑयल की बोतल यूज़ करें तो आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, बेशक ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो लिखा ऐसे होता है कि अगला बंदा कहता है हाँ भाई मैंने इस बोतल को ज़रूर परचेज़ करना है भाई, वरना तो मेरे बाल जो है ना वो ख़राब ही रहेंगे। वो जो अट्रैक्टिव लाइन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखी होती है ना, वो बेसिक होती हैं फीचर्स, ठीक है? इसी तरह न्यूज़पेपर्स अपना अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही होते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अट्रैक्ट द कस्टमर। वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं,
मतलब एक उस प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ न्यूज़पेपर के बारे में एडिटर्स ने अपनी जो है ना वो एक स्पेसिफिक लाइन, आप देखो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन से लिखी होती हैं हाईलाइटेड करके, जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं हाईलाइट करके लिखी होती हैं उसको हम कहते हैं फीचर्स। मतलब आप न्यूज़पेपर ओपन करो, अक्सर बच्चों की होती है कि वो डिटेल नहीं पढ़ते, बस बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी होती हैं उनको पढ़ लेते हैं चुप करके। वो बड़ी बड़ी जो हेडलाइंस आप पढ़ते हो, या कोई पिक्चर लिखी है, पिक्चर को बताया, उसमें जो छोटी सी लाइन लिखी होती है, वो सारे फीचर्स होते हैं। और आपके लिए अब देखो, आपको इतनी समझ आ गई होगी कि अगर आपने न्यूज़पेपर ओपन किया, आपको कहाँ जाए फीचर्स बताओ कहाँ है, आप झट से जी जाओगे न्यूज़पेपर ओपन करोगे, जो जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी होंगी या बड़ी बड़ी पिक्चर्स मेंशन होगी, उसमें जो लाइंस लिखी होंगी, वही ये फीचर्स है। ये क्या है? फीचर्स हैं। फीचर्स जो होती हैं ना, ये बेसिक पिक्चर फॉर्म में भी हो सकती है, ये आपके साथ एक शॉर्ट पिक्चर, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जिससे आप बेसिक अट्रैक्ट हो रहे हो उसे हम कहेंगे फीचर। अगर आपको हम कहें कि जाओ न्यूज़पेपर ओपन करो, कॉलम ढूंढ के लाओ, तो आप डायरेक्टली कॉलम के तीसरे चौथे पेज पे जाओगे और आपको जल्दी से कॉलम मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कॉलम के अंदर उस बंदे का नाम होता है, उसकी तस्वीर होती है, उसकी नेम, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कुछ ना कुछ मेंशन होगा। फिर हम आपको कहें कि जाएं न्यूज़पेपर के अंदर से एडिटोरियल ढूंढ के लाए। अब आपको पता है एडिटोरियल जो होता है कैसे फॉर्म में होता है, लंबा चौड़ा लिखा होता है, साथ में उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं होता, मतलब ना नेम है ना उसके बाद डिटेल है, तो आपको वहीं से समझ आ जाएगी भाई ये है तो कॉलम जैसा ही, लेकिन इसके अंदर जो कुछ मेंशन नहीं है और जिसने लिखी है चीज़, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है, एडिटोरियल है। तो आप एक कंसेप्ट को बच्चों क्लियर करें, एग्जाम में बैठना बहुत आसान हो जाएगा। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, 2 दफ़ा रिमाइंड करना है, जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ उसको दोबारा वहाँ रिमाइंड करेंगे, भाई आप पास ही पास हैं, ठीक है बच्चों। बाकी अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। चलें फीचर सी ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। डेफिनेटली फीचर्स का मतलब भी यही है, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स रीडर, मतलब हमने अट्रैक्ट ही करना हुआ ना उन्हें, तो कोई ऐसी ऑथेंटिक लाइन लिखेंगे जो अट्रैक्ट हो जाए। डेफिनेटली आपने देखा है कि कहीं ना कहीं जाओ, कोई भी आपने लाइक पब्लिसिटी करनी हो तो उससे पहले आप उसकी अट्रैक्टिव एक लाइन लिखते हैं कि भाई लोग अट्रैक्ट हो जाए, लोगों को ये लगे कि भाई अभी मैंने ये ले ली, जो समझो ये मेरी है। इसका मतलब है कि वो अट्रैक्टिव लाइन जो है वो उसका फीचर है, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चर ये होता है मेन एनी फॉर्म, बुलेट फॉर्म में भी होता है, लिस्ट में भी हो सकती है, पिक्चर्स में भी हो सकती है, किसी चीज़ में भी हो सकती है। स्टाइल इसका अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं। कॉन्टेक्ट इसका जो है फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उम्मीद है आप सब बच्चों को ये लेक्चर की समझ आई होगी, आपको फ़ीचर, कॉलम, एडिटोरियल वगैरह के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको डिटेल में नहीं लेके गई, मैंने आप एक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, वरना इंटरनेट पे तो बेतहाशा इन्फॉर्मेशन लिखी है, भाई फ़ीचर क्या क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये वो सारा मेंशन है, लेकिन आपको जब तक फ़ीचर का पता ही नहीं होगा ना, आप उसके एमसीक्यूज़ कर ही नहीं सकते। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, फ़ीचर के कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब आपने जाना है इंटरनेट पे, आपने लिखना है टाइप्स ऑफ फ़ीचर्स। टाइप्स ऑफ फ़ीचर्स मतलब उसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपने खुद करना है, ठीक है। इसमें कॉलम का भी है, टाइप्स ऑफ कॉलम्स क्या क्या होते हैं, एडिटोरियल है, टाइप्स ऑफ एडिटोरियल्स क्या क्या होते हैं। मैंने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट ब्रीफ कर दिया है, बाकी आगे आप लोगों ने खुद करना है। चलिए आइए अब हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको मैं अब ब्रीफ करने लगी हूँ, ठीक है जी बच्चों। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे फ़ीचर, कॉलम, एडिटोरियल के राइटिंग के रेलेवेंट जो है आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और अ न्यूज़ वेबसाइट दैट इज़ नॉट मीन टू बी रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज़ बट टू टेक अ इन डेप्थ लुक एट अ सब्जेक्ट इज़ अ फीचर स्टोरी। जो बेसिक होती है उसके अंदर जो है आर्टिकल जो होता है न्यूज़पेपर और न्यूज़ स्टोरीज़ का, दैट इज़ मीन टू बी अ ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है। अच्छा, फीचर्स कैन बी रिटन है, फीचर्स जो होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, लेस अर्जेंट फैशन देन मे न्यूज़ स्टोरीज, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि आप लोगों के मैंने समझा दिया है, तो आगे आपके लिए एमसीक्यूज़ करना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। इसको हर एमसीक्यूज़ को 2 या 3 दफ़ा पढ़ना, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 3 पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ्टन
सजेस्ट बेटर वे टू लिव, एग्जामिन ट्रेंड्स और इंटरटेन। डेफिनेटली इसका ऑप्शन जो है ऑल का ऑप्शन ही आएगा, मतलब बेटर वे भी कर सकते हैं, एग्जामिन्स भी कर सकते हैं, एंटरटेन भी करता है, ठीक है। अच्छा, स्टोरी गिव द बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल मेक्स। स्टोरीज़ जो होती है वो आपको एक बैकग्राउंड में दी जाती है, तो उसका बेसिक क्या इफ़ेक्ट होता है, वो गुड न्यूज़ फीचर्स होती है, ठीक है। स्टोरीज़, अब हम चलते हैं MCQs 5 की तरफ। स्टोरीज़ अबाउट अनयूजुअल प्लेस और लिटिल नो फैक्ट अबाउट फेमिलियर प्लेस मेक्स रीडेबल फ़ीचर। अच्छा बच्चों, इसमें रीडेबल फ़ीचर, नॉन रीडेबल फ़ीचर, ऑर्डिनरी फ़ीचर, ये सारी टाइप्स होती हैं इसके बारे में आप गूगल से सर्च करें, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालें, फिर ये MCQ सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। रिपोर्टर्स इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन स्टंट स्टोरी। स्टंट स्टोरीज जो होती है ना, मतलब दिलचस्प स्टोरीज जो होती है ना, बेसिक वो बताना है। मेक फैसिनेटिंग फ़ीचर्स, क्या करते हैं, फैसिनेटिंग फ़ीचर्स बताते हैं। 7 MCQs की तरफ चलते हैं। पर्सनैलिटी प्रोफाइल इज़ रिटर्न टू ब्रिंग एन ऑडियंस क्लोजर टू अ पर्सन। अब पर्सनैलिटी प्रोफाइल बेसिक ये होती है कि आप पर्सनैलिटी प्रोफाइल इज़ रिटर्न टू ब्रिंग एन ऑडियंस क्लोजर टू इन और आउट ऑफ द न्यूज़। मतलब इसमें दोनों MCQs आएंगे। यहाँ इसका आंसर गलत लगा हुआ था, मैंने जब इसको गूगल से सर्च किया तो इसका आंसर इन और आउट दोनों था। इसीलिए बच्चों मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही है कि इंटरनेट से गो थ्रू ज़रूर करें, कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे, तभी एग्ज़ाम में आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं इसके 8 MCQs की तरह। आ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज रिटर्न शो अ सब्जेक्ट ऑडिटरी टू इस। ऑडिटरी होता है अजीब, ठीक है। इसका बेसिक होगा ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। बेसिक जो होती हैं ये टाइप होता है सॉफ्ट न्यूज़ का। सॉफ्ट न्यूज़ मैंने आपको पहले समझाया हुआ प्रीवियस वीडियोस में, तो ये इमोशनल वैल्यूज़ पे होता है। अब हम चलेंगे 9 MCQs की तरफ। कंप्रिहेंसिव न्यूज़ फीचर टाइप्स ऑफ द स्टोरी डिपिक्ट्स ट्रेंड एंड ongoing news agency, ongoing news issues, ongoing news issues. अब है MCQs number 10. A short compact features that normally contain a humorous and unusual quirk is called. humorous बेसिक होता है मज़ाहिया, तो आपने इसके बारे में सर्च करना है। इसका आंसर होता है ब्राइट। क्या आंसर होता है, ये देखिए ब्राइट। इसको आप न्यूज़ ब्राइट भी कह सकती हैं, यहाँ सिंपल ब्राइट लिखा है तो न्यूज़ ब्राइट है। अच्छा बच्चों, जब मैं ये MCQ सॉल्व कर रही थी ना, तो मुझे लगा भाई इसका आंसर जो है ना साइड बार हो सकता है या सर्विस फीचर। ब्राइट क्या आंसर हुआ। फिर जब मैंने इसको इंटरनेट सर्च किया ना, सर्विस फीचर्स क्या होता है, साइड बार क्या होता है, तो फिर मुझे समझ लगा जो न्यूज़ ब्राइट है ना, ये इसका सही आंसर है। उसी के अंदर इन्हें ह्यूमरस एंड अनयूरिक का जिक्र किया गया था। हमें जो लग रहा होता है ना, असल में ऐसा होता नहीं है। इसलिए अगर हमने उसकी स्टडी एक दफ़ा की होगी ना, तो हम MCQ सॉल्व करना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। बाकी अल्लाह आप सबको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। मेहनत करें हार्ड, बाकी तरक्की आपकी है बच्चों। द क्रिएटिव एक्सप्रेशन कवरिंग ऑल फील्ड्स ऑफ जर्नलिस्टिक्स एक्टिविटीज़ इज़ नॉन एज फीचर स्टोरी। A column different from editorial. A column different from editorial in that they are the opinion of the writer. Definitely आपको पता है columnist में जो होता है opinion ही दिया जा रहा होता है, ठीक है। आगे जो है the column in which the background perspective and interpretation are given to various happening usually already presenting in the hard news is the reporting in-depth column. रिपोर्टिंग इन डेप्थ कॉलम, रिपोर्टिंग इन डेप्थ कॉलम। तो आपको पता है ह्यूमरस कॉलम यही होती है कि ह्यूमरस मज़ाहिया कॉलम दिए होते हैं या ऐसे की फॉर्म में कॉलम दिए, गॉसिप। देखिए आप जब आपने पढ़ना है ना, इसको बैकग्राउंड का जिक्र किया गया है, मतलब बैकग्राउंड इन डेप्थ कॉलम ही होंगे, रिपोर्टिंग की जा रही है, तो यहाँ से आपने इसका आंसर लगाना है। द स्पेशल इंटरव्यू फीचर पोर्ट्रेज अ डायलॉग बिटवीन अ रिपोर्टर एंड अदर पर्सन, ऑफ्टन अ पब्लिक फिगर या सेलिब्रिटी, बोथ, दोनों चीज़ें इसमें कवर अप होती हैं, ठीक है। The blatant intrusion of the destructive voice into news writing has been called as gonzo journalism होता है। A good feature writer should have keep observer wide interest, all इसका आंसर होगा। ये तो डेफिनेटली गुड फीचर जो बंदा लिखता है ना, वो डेफिनेटली उसकी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होती है, उसका इंटरेस्ट भी वो बहुत लेता है और उसकी हर चीज़ जो होती है वो क्लियर होती है।
If a column writer continuously observe the changing circumstances and event, then to find out new type of material is called इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। मतलब अगर एक कॉलम राइटर है, उसको लग रहा है कि ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं इवेंट में, देन क्या उसके लिए इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल है? कभी भी मुश्किल नहीं है। कॉलम राइटर का काम ही यही होता है कि वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं बच्चों। तो ये तो घबराना ही नहीं है ना अपनी इस बात पे। द सक्सेसफुल कॉलमनिस्ट इज़ वन हु हैज़ द डेवलप अ पर्सनल स्टाइल। ठीक है। द क्वेश्चन कम फ्रॉम रीडर एंड द आंसर आर सप्लाइड बाय द कॉलमनिस्ट। A column contain a consistent tone such as thoughtful, analytical, confidential, और इसका आंसर द एडिटोरियल और द वॉइस ऑफ। इसका आंसर बच्चों मुझे बताएं। एडिटोरियल जो है ये किसकी वॉइस होती है? मैंने आप लोगों को बताया कि एडिट करना है पहले उसको, ठीक है। एडिट करने के बाद जिसको एडिट करता है वो बंदा कौन होता है? वो एडिटर होता है। न्यूज़पेपर में जो प्रिंट करता है वो एडिटर्स होता है। एडिटर्स ही अपना पॉइंट दे रहा होता है, अपना ओपिनियन दे रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एडिटर जो है वो इसका सही आंसर है। ये देखें मेंशन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 22 MCQs की तरह। एडिटोरियल इज अ जर्नलिस्ट ऐसे विच एदर अटेम्प्ट टू ऑल इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, परसुएट, स्टिमुलेट, सारा कुछ इसका होगा, ठीक है बच्चों। अब हम चले जाएंगे 23 के MCQs की तरफ। द एडिटोरियल विच कमांड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर समथिंग डन वेल और प्रेज। अच्छा, इसमें मैं बड़ी कंफ्यूज थी भाई इसका आंसर क्या है। जब मैंने इसको इंटरनेट से गो थ्रू किया ना तो मुझे नज़र आया कि इसका आंसर जो है ना वो प्रेज है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है प्रेज एडिटोरियल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की ब्रीफ में मैं आप लोगों को फिर थोड़ा तंग करने लगी हूँ। अगर हो सके तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके साथ आगे आने वाली और अच्छे से वीडियो ब्रीफ कर सकूँ। इससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन जर्नल एंड एडिटोरियल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन। एडिटोरियल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 4 स्टेप्स होते हैं टोटल। इन 4 स्टेप्स की इंफॉर्मेशन आपको नेट से इजीली मिल जाएगी। अच्छा, MCQs नंबर 25। आ गुड एडिटोरियल मेक क्लियर रिएक्शन रीजन सब्जेक्ट ऑल, ठीक है। 26 MCQs इसका है। द टाइप एडिटोरियल विच ड्रैग्स द रीडर इनटू एडिटोरियल हिमसेल्फ। डायरेक्ट एड्रेस करते हैं ना तब उसके साथ ये सब कुछ होता है। MCQs नंबर 27। द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन विच ट्राइज टू टेल व्हाट समथिंग इज ऑल अबाउट। एक्सपोजिशन होता है नुमाइश। एक्सप्लेनेशन आपको ब्रीफ करना होता है। तो इसका आंसर ये है। MCQs नंबर 28। अ कोटेशन कैन बी इफेक्टिव स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ। डेफिनेटली अगर आपका सोर्स वीक है ना तो आप इस पर कोई भी कोटेशन मेंशन करेंगे ना बहुत इफेक्टिव होगी। द कंटेंट्स ऑफ एडिटोरियल पेज आर एडिटोरियल एंड कॉलम, एडिटोरियल कार्टून, लेटर टू द एडिटर। इसका ऑल ही ऑप्शन है। अच्छा बच्चों, अगर आपको इसमें से कोई MCQ समझ नहीं आए मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर मेरा गलत लग रहा है तो आप कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपका हम सही होगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही हूँ। अगर आपने इसका आंसर निकाला है तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना आंसर बिल्कुल सही बताया है। सो अगर आप मेरी गलती निकालेंगे तो मैं भी इस चीज़ को बहुत पसंद करूँगी। अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। बाकी अल्लाह आप सबको कामयाब करें। हो सके तो मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।